नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ वर्क के चार्ट में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, चार्ट ट्रेडिंग में हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट का स्ट्रक्चर किस तरह से बना हुआ है और आगे क्या संभावनाएं हो सकती हैं, लेवल्स क्या हैं, हम उन्हें ट्रेस आउट करने की कोशिश करते हैं जो हमारे ट्रेडिंग में, इंट्राडे ट्रेडिंग में मदद करते हैं। या स्विंग ट्रेडिंग भी करना चाहें तो भी हमें उससे सारे लेवल्स समझ में आते हैं और प्रोबेबिलिटी समझ में आती है। दोस्तों, मार्केट्स प्रोबेबिलिटी का एक गेम है। आप अगर इसे सही तरीके से समझ गए तो आप यहाँ प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, वरना मार्केट से प्रॉफिट जनरेट करना बहुत मुश्किल काम है। जब तक आप इस फैक्ट को समझ नहीं पाएंगे तब तक आप यहाँ से एक पैसा लेके नहीं जा सकते। चार्ट ट्रेडिंग बहुत ज़रूरी है। साथ साथ में आपको ग्लोबल मार्केट का नॉलेज होना चाहिए। करंट अफेयर्स के विषय में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है, किन किन देशों का युद्ध चल रहा है, आपकी इकोनॉमी में क्या फैक्टर्स बन रहे हैं, राजनीतिक परिवेश क्या है देश का, पूरी दुनिया का खबर आपको रखना पड़ेगा। केवल आपको चार्ट के भरोसे अगर आप मार्केट में टिकना चाहते हैं तो ये नामुमकिन चीज़ है। दोस्तों, आप कभी भी प्रॉफिट जनरेट नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट एक बहुत सेंसिटिव चीज़ है जिसका इफ़ेक्ट बहुत थोड़े थोड़े चीज़ों से, अगर अर्थक्वेक आ गया, कहीं किसी तरह का सिचुएशन ख़राब बन गया तो उसका मार्केट पे बहुत नेगेटिव असर पड़ता है और वो मार्केट के प्राइस पे इफ़ेक्ट डालता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि चार्ट ट्रेडिंग के साथ आपको ग्लोबल फैक्टर्स के विषय में, आपके अपने देश की राजनीति, ऊपर से आपका क्लाइमेट, किस तरह का सिनेरियो बना हुआ है, कि क्या क्या इवेंट्स हैं, उन सब सारी चीज़ों को, सारे बातों को ध्यान में रखना पड़ता है और तब आप चार्ट को सही तरीके से रीड करके आप आगे बढ़ेंगे तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग में भी बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट है। चार्ट में हमने ये देखा कि फ्राइडे के दिन गैप डाउन ओपनिंग होता है, लगभग 500 पॉइंट गैप डाउन ओपनिंग होता है। इसके पहले मार्केट गैप अप ओपनिंग होता था लेकिन सस्टेन नहीं कर पाता था। दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस समय मार्केट एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट लेवल पे क्लोज हुआ है। यह एक सपोर्ट लेवल है 43,500 से लेकर के 43,600 का जो लेवल है, बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट लेवल है। इस लेवल पे मार्केट क्लोज किया है और इसके पहले जब मार्केट ओपन हो रहा था तो गैप अप ओपनिंग होता था और मार्केट सस्टेन नहीं कर पाता था, नीचे आके क्लोज करता था और रेड कैंडल का फॉर्मेशन करता था। दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो 4 ट्रेडिंग सेशन से लगातार मार्केट रेड कैंडल का फॉर्मेशन किया है। तो कहने का मतलब कि इसके पहले मार्केट गैप अप ओपनिंग होता था लेकिन सस्टेन नहीं कर पाने की वजह से एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन करके मार्केट क्लोज हो जाता था। फ्राइडे के दिन मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होता है लगभग 500 पॉइंट। इससे क्लियर होता है कि मार्केट में बैंक निफ्टी के चार्ट पे बहुत ही कमजोरी दिख रही है, मतलब बहुत ही स्ट्रांग बियरिशनेस पॉइंट दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों, अगर मार्केट इस लेवल से नीचे की तरफ जाना शुरू हुआ, यानी 43,500 के लेवल को ब्रेक किया, तो मार्केट में 1,500 पॉइंट का गिरावट आ सकता है। और मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग करके सस्टेन करता है 44,500 के लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो मार्केट फिर ऊपर की तरफ बहुत ही आसानी से 44,800 फिर 45,000 के लेवल को आसानी से टच कर सकता है। दोस्तों, इस तरह से आप 15 मिनट के चार्ट पे आके देखें कि किस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है और हम किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं। ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। दोस्तों, एक सिद्धांत है और बहुत ही रियल फैक्टर है कि अगर अप ट्रेंड मार्केट में बना हुआ है, चार्ट पे अप ट्रेंड है, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मार्केट कुछ दिनों से अप ट्रेंड में गैप अप ओपनिंग होता था और चार्ट पे अगर गैप अप
ओपनिंग हो रहा है, मार्केट अप ट्रेंड में है और कभी गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है, तो ऐसी हालत में मार्केट को ज़्यादा से ज़्यादा चांस रहता है कि ऊपर की तरफ जा कर के क्लोजिंग दे या अपने प्रीवियस क्लोजिंग पे जा कर के क्लोज करे। लेकिन ऐसा इस चार्ट पे हुआ नहीं दोस्तों। गैप डाउन ओपनिंग होता है 500 पॉइंट और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश तो करता है लेकिन जा नहीं सकता है और फिर नीचे की तरफ आकर के क्लोजिंग दे देता है। इससे क्लियर होता है कि बैंक निफ्टी में बहुत ही ज़्यादा कमजोरी है। और अगर मार्केट कास्ट टू कास्ट ओपन होता है 43,500 के लेवल पे और नीचे की तरफ ब्रेक करता है 44,500 के लेवल को अगर ब्रेक करता है तो फिर 43,500 के लेवल को अगर ब्रेक करता है तो यहाँ से मार्केट 1,500 पॉइंट नीचे की तरफ जा सकता है और बहुत ही आसानी से 43,000 के लेवल को टच करेगा। इसके बाद 42,000 के लेवल को भी बहुत आसानी से टच कर सकता है। धीरे धीरे मार्केट नीचे की तरफ जाने की संभावना है दोस्तों। और यहाँ से अगर मार्केट 43,800 के लेवल को क्रॉस करता है फिर 44,000 लेवल को 44,050 के लेवल को टच कर सकता है। और अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है 44,500 के लेवल पे और इसके बाद सस्टेन करता है तो मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। लेकिन ज़्यादातर उम्मीद है दोस्तों, बहुत वीकनेस है। अगर गैप अप ओपनिंग होता है 44,500 के लेवल पे तो मार्केट नीचे की तरफ अपने प्रीवियस क्लोजिंग पे आकर क्लोज होने की संभावना है। तो इस तरह से दोस्तों आपको मार्केट में ट्रेड बनाना है। अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है तो मार्केट में वीकनेस ज़्यादा है, आप प्राइस एक्शन को देखते हुए ट्रेड करें। और गैप अप ओपनिंग में भी आपको प्राइस एक्शन का ही सहारा लेना है। तो इस तरह से आपको मार्केट में चार्ट ट्रेडिंग करना है और चार्ट को अच्छी तरह से समझकर मार्केट में ट्रेड करना है। दोस्तों चार्ट एनालिसिस जब आप करते हैं तो आप जो प्रेजेंट सिचुएशन चार्ट में बना हुआ है उसी लेवल को आप फाइंड आउट करते हैं। जैसे इस समय मार्केट 43,500 के लेवल पे क्लोज हुआ है, एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट लेवल है। अगर इस सपोर्ट लेवल पे मार्केट ओपन होता है और नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो फिर 1,500 पॉइंट नीचे जा सकता है मार्केट। और यहाँ से अगर ऊपर की तरफ मार्केट जाता है तो सबसे पहला रेसिस्टेंस लेवल आएगा 43,800। अगर इस लेवल को क्रॉस करता है तो मार्केट फिर 44,060 के लेवल को टच करेगा और फिर अगर 44,060 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है, रुकता है, तो धीरे धीरे मार्केट फिर ऊपर की तरफ निकलेगा। और ऊपर जाने में दोस्तों मार्केट को 44,200 के लेवल और 44,500 के लेवल पे रेजिस्टेंस लेवल फेस करना है। तो इस तरह से आपको लेवल को ध्यान में रखना है और ट्रेड लेना है। लेकिन दोस्तों ये सारे एनालिसिस फेल हो जाते हैं अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग हो जाए या गैप डाउन। तो गैप अप ओपनिंग में आपको प्राइस एक्शन को देखते हुए ट्रेड करना है और गैप डाउन में ओपनिंग में भी आपको प्राइस एक्शन को ही फॉलो करना है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।